देश का लोग केवल टैक्स देने के लिए नहीं है, देश का लोग केवल वोट देने के लिए नहीं है, देश का लोग केवल मन की बात सुनने के लिए नहीं है। देश के लोग को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छी प्रशासन चाहिए, अच्छी न्यायपालिका चाहिए। सरकार समझती है हम गलत तरीके से वोट लेकर के संवैधानिक पद पर बैठे रहेंगे और कोई भी गलत काम करेंगे कोई पूछने वाला नहीं है। या जो जनतंत्र में आम जनता उनसे सवाल करेगा या तो उसका हत्या हो जाएगा या वो घर से गायब हो जाएगा या उसको जेल में डाल दिया जाएगा गलत केस करके। संवैधानिक पद पर बैठे एक न्यायाधीश को ऐसी बातें कहते हुए शर्म भी नहीं आई जो सलाई के डिब्बे से टैक्स लेकर भी उनका तनख्वाह मिलता है। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका जो विधायिका है सब लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं, सरकार की तलवे चाट रहे हैं, जैसी गोदी में दिया चाट रही है। और जब पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी तब तो युवा को आगे आना ही पड़ेगा, वो भगत सिंह के रूप में हो या संजय कुमार के रूप में हो या भगवान प्रसाद के रूप में हो। कि सभी पार्टियों के अगर 100 लोग आ जाएं तो लाखों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भारत के पूरे देश से जो लोग आए हैं किसी पार्टी के तरफ से सपोर्ट में, वो लोग अपनी बचाव करने के लिए, अपनी काली दाग छुपाने के लिए ऐसी जो है तरह तरह की भड़सनाएं करते रहते हैं। कहाँ से हो आप? कहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं, बिहार से आए हो। बेतिया जिला। ऐसा बोला जा रहा है कि ये तो जेनजी का प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, तो आप क्यों? जौन जी नहीं है, ये भारत के आम नागरिक हैं जो अपने दुख से पीड़ित होकर के अपनी मंशा को जाहिर करने, सरकार से प्रोटेस्ट करके अपनी मांग को रखने के लिए लोग आए हुए हैं। इसमें बूढ़े बच्चे नौजवान सभी हैं। देश का लोग केवल टैक्स देने के लिए नहीं है, देश का लोग केवल वोट देने के लिए नहीं है, देश का लोग केवल मन की बात सुनने के लिए नहीं है, देश का लोग केवल 5 किलो चावल खाने के लिए नहीं है। देश के लोग को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छी प्रशासन चाहिए, अच्छी न्यायपालिका चाहिए। और यह सब जब से नरेंद्र मोदी 2014 से आए हैं ये बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। लोगों को बर्दाश्त करते 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 आदत सी लग गई है और सरकार समझती है कि लोगों को हम थाली पिटवा करके और गोबर खिला करके मूर्ख बनाए हुए हैं। हम गलत तरीके से वोट लेकर के संवैधानिक पद पर बैठे रहेंगे और कोई भी गलत काम करेंगे कोई पूछने वाला नहीं है। जो कोई मीडिया या जो जनतंत्र में आम जनता उनसे सवाल करेगा या तो उसका हत्या हो जाएगा या वो घर से गायब हो जाएगा या उसको जेल में डाल दिया जाएगा गलत केस करके। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जो बोल रहे हैं कि किसी पार्टी से प्रेरित है कि अगर यहाँ पर आपको इस्तीफा मांगना है तो इस्तीफा मांगिए। आप बीजेपी का या किसी और पार्टी का बोल रहे हैं किसी पार्टी से प्रेरित है, कितना सम्मान का आपको? अगर किसी पार्टी से प्रेरित होती तो भारत में ही इतनी पार्टियां हैं कि सभी पार्टियों के अगर 100 लोग आ जाएं तो लाखों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भारत के पूरे देश से जो लोग आए हैं किसी पार्टी के तरफ से सपोर्ट में, वो लोग अपनी बचाव करने के लिए, अपनी काली दाग छुपाने के लिए ऐसी जो है तरह तरह की भड़सनाएं करते रहते हैं। युवाओं को कॉकरोच शब्द बोलना कितना सही मानते हो? युवा लोगों को कॉकरोच बोलना? जिस संविधान के तहत हम और आप रहते हैं, इस देश में संविधान लागू है जिसमें हम रहते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। हम भारत के नागरिक टैक्स देते हैं जिससे तीनों कार्य चलता है और उस संवैधानिक पद पर बैठे एक न्यायाधीश को ऐसी बातें कहते हुए शर्म भी नहीं आई जो सलाई के डिब्बे से टैक्स लेकर भी उनका तनख्वाह मिलता है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए हम समझते हैं कि न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका जो विधायिका है सब लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं, सरकार की तलवे चाट रहे हैं, जैसी गोदी में दिया चाट रही है। और जब पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी तब तो युवा को आगे आना ही पड़ेगा, वो भगत सिंह के रूप में हो या संजय कुमार के रूप में हो या भगवान प्रसाद के रूप में हो। फांसी देना पड़ेगा, बलिदान हम खुद देंगे, उसके बाद पूरा देश आज़ादी ले लेगा।